आज हम थोड़ा-सा बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिफ़ंड से क्या मुराद है। इनकम टैक्स रिफ़ंड से मुराद ये है कि जब भी आप टैक्स पे करते हैं और अगर आपकी जो टैक्स आपने पूरे साल आपका विदहोल्ड होता है, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, उस पे आपका टैक्स जो है एडवांस आपने दिया, आपने कहीं से पेमेंट या आमदन आपकी आई, वहाँ पे टैक्स कट गया। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स कट रहा होता है। तो ये सारी जो डिडक्शंस हैं, मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ आपका टैक्स काट रही हैं, बिजली के बिल के ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं, टेलीफोन के ऊपर आपका टैक्स जा रहा है। तो ये जितने टैक्सेस जो हैं वो साल के एंड पे अगर आप जमा करते हैं और ये जितना आपका आमदन का टैक्स है, अगर ये टैक्स जो आपका पूरे साल जो है वो सारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर कटा है, ये टैक्स जो है ये ज़्यादा होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इनकम टैक्स रिफ़ंड है। तो रिफ़ंड जो है, जैसा कि आपको पता है कि एफबीआर ने उसका एक प्रोसीजर दिया है, उसके लिए आपको सेक्शन 170 के तहत एप्लीकेशन दी जाती है। उसके बाद जो है वो जो टैक्स जो आरटीओ है, आपका रीजनल टैक्स ऑफिस है, वो इस एप्लीकेशन की और जो आपके साथ सबूत होते हैं, जो आपके पेमेंट्स के सबूत होते हैं, उन सब की असेसमेंट करता है और असेसमेंट करने के बाद वो एक ऑर्डर जारी करता है। उस ऑर्डर के बाद जो है जो रिफ़ंड है उसका जो ऑनलाइन या चेक के थ्रू जो है वो आपको इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो एक्सेस टैक्स जो आपने पे किया था, जो ज़ायद टैक्स पे किया था, वो आपको मिल सकता है। या दूसरी ऑप्शन आपको ये दी जाती है कि ये जितना भी आपका जो असेस टैक्स है, असेस्ड रिफ़ंड है, इसको आप अगले साल की इनकम की जो टैक्स है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब बहस ये है, जो मेन चीज़ है समझने की, वो ये होती है कि बाज़ लोग इनकम टैक्स के अंदर जो आपको रिफ़ंड नज़र आता है, जो गोशवारों के अंदर टैक्स का रिफ़ंड नज़र आता है, उसमें सिर्फ देखना ये होता है कि क्या ये वो रिफ़ंड है जो हमें वापस मिल सकता है या हम इसको अगले साल में जाके एडजस्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए मेरी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी है, आप जाके वो भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बट मुख्तसरन मैं आपको ये बता देता हूँ जो इसका ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जितना भी आपका एडवांस टैक्स होता है या विदहोल्डिंग टैक्स होता है या वो टैक्स जो आपकी आमदनी या खर्चों के ऊपर साल के दौरान आपसे ले लिया जाता है एडवांस में, उसको चेक कर, वो 3 तरह का होता है। पहली बात, वो एडजस्टेबल है। दूसरा, वो मिनिमम टैक्स हो सकता है या वो फाइनल टैक्स हो सकता है। तो जो एडजस्टेबल नेचर का टैक्स होता है, सिर्फ उसका रिफ़ंड आपको मिलता है, वो वापस आपको कैश की सूरत में मिल सकता है, जो इस कैटेगरी के अंदर आता है। बाकी जो 2 कैटेगरीज़ होती हैं वो सिर्फ इस साल की आमदन के अगेंस्ट जो हैं वो एडजस्ट हो सकती हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर वो ज़ायद है तो ना वो आपको कैश की सूरत में वापस मिल सकता है, ना उसको आप अगले साल जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जब भी देखना है कि जब भी आपको गोशवारे के एंड पे जो एडजस्टेबल टैक्स नज़र आता है, उसका ब्रेकअप आपने देखना है। अगर तो वो एडजस्टेबल नेचर का होगा तो वो रिफंडेबल भी है और एडजस्टेबल भी है, अदरवाइज़ नहीं होगा वो।